सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। लेकर आए हैं टेस्ट मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं। अपना स्कोर को जो है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि हमारा जो है इतना स्कोर आ रहा है, और इस हिसाब से अपना आकलन करना है और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसीलिए टेस्ट को लाए हैं। जितने भी टॉपिक्स पिछला टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा के प्रमुख उद्देश्य हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा के प्रमुख उद्देश्य हैं प्रतिरक्षण मतलब क्या होता है, बच्चे की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, स्वास्थ्य की जांच करना और परामर्श सेवा देना, स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा देना। मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा में क्या आता है, घर में कैसे रहा जाता है, मतलब हर तरीके का शिक्षा देना। तो एकीकृत बाल विकास सेवा के मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतिरक्षण है, ये भी सही है। स्वास्थ्य जांच करना और परामर्श देना भी सही है। स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा देना, ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है कि उक्त सभी ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। माता को सामान्य से कम पोषण मिलने से, ठीक है, सामान्य पोषण क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर माता को सामान्य जितना संतुलित भोजन चाहिए, देखिए मैं बता चुका हूँ कि माता को जो है एक नॉर्मल महिला से, सामान्य महिला से अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, खास तौर से आयरन कैल्शियम की गोली। और आयरन कैल्शियम की मात्रा मतलब गोली लें या आयरन कैल्शियम जैसे चुकंदर हो गया, सेब हो गया, ठीक है, अनार हो गया, पालक हो गया, बैगन हो गया, जिसमें अनार की मात्रा ज़्यादा हो, और कैल्शियम जिसमें जैसे दूध हो गया, दही हो गई, सब चीज़ों को सेवन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको जो है जो दूध पिलाने वाली माता होती है उसको संतुलित आहार की आवश्यकता थोड़ा जो है किससे अधिक होती है, एक सामान्य महिला से अधिक होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन लिखा गया है कि माता को सामान्य से कम पोषण मिलने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो माता के दूध की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप माता संतुलित आहार नहीं लेगी तो उसकी गुणवत्ता में असर पड़ेगा, माँ के दूध की मात्रा में भी असर पड़ेगा। ठीक है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं तो ये तो गलत होगा, क्योंकि दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। यानी कि अगर माता को जो है जितना आहार चाहिए, ठीक है, माता को जितना आहार चाहिए उससे कम मिलेगा तो क्या होगा, उससे कम मिलेगा तो माता के दूध की गुणवत्ता में भी असर पड़ेगा और माँ के दूध की मात्रा में भी असर पड़ेगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे आते हैं, 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, ठीक है, कौन सा ऑप्शंस है, 1856 है, 1948 है, 1952 है और 1965 है। ठीक है, हिंदू विधवा मतलब कि जो देखिए पहले हमारे खास तौर से हिंदू समाज में क्या था कि जब विधवा हो जाती थी तो उनको बहुत ही गंदी दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, बहुत ही कि ये अशुभ हो गई है समाज के लिए, हर चीज़ के लिए। और सती प्रथा भी होता था, जिसमें सती प्रथा जिसमें महिला बहनों को जो विधवा हो जाती थी उनको जिंदा जो है जलना पड़ता था, किसके चिता में अपने पति के साथ। बहुत ही क्रूर और बहुत ही घटिया किस्म की जो है सामाजिक बुराई थी ये। तो इसमें क्या हुआ कि इस ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से काफ़ी प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के काफ़ी प्रयास से क्या हुआ, इस जो है इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम को पारित किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है महिलाओं की स्थिति सुधारने में। ठीक है, तो ये जो है अब देखिए, अब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कब के थे। तो जो है 1856 के करीब में इस अधिनियम को पारित करवाए थे, अंग्रेजों के पर दबाव बना के कहिए चाहे जैसे भी कहिए। ठीक है, चलिए, तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में पारित हुआ, ध्यान रखिएगा। 1948 में नहीं होगा, 1952 में ऑप्शन नहीं होगा, 1965 भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 4 पे आते हैं। देखिए, पति पत्नी के लिए न्यायिक पृथककरण की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा पारित की गई है।
पति पत्नी की न्यायिक पृथक्करण मतलब न्याय द्वारा अलगाव, तो एक तरह से तलाक समझिए, किस व्यवस्था में, किस अधिनियम में पारित मतलब कि द्वारा बनाया गया इसमें। तो देखिए ध्यान देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। हिंदू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार, पहला ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ तो है, लेकिन इससे एक क्लियर हो गया, इसमें तो एक ही ऑप्शन होगा, उसका उत्तर होगा आपका चौथे का होगा डी, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत ये होगा कि पति पत्नी के लिए न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। किस अधिनियम में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में। अच्छा, ये तो हम समझ गए, लेकिन इस क्वेश्चन से एक और इस अन्य ऑप्शन से क्या मिला कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदू विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, 1954 में आया था। तो इस तरीके से भी आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे, 5 पे। किस पे, 5 पे। देखिए कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए मतलब उनके विकास के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है। ठीक है, तो शराब निषेध करना मतलब शराब को बंद कर देना है, कि सामाजिक विकास करना है, कि अस्पृश्यता का निषेध करना मतलब छुआछूत को खत्म करना है, कि सामाजिक कानून बनाना है, कि समाज को सही ढंग से चलाया जा सके। तो देखिए कमजोर वर्ग का मतलब होता है कि गरीब वर्ग। क्या होता है, गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग कहिए, जिनकी क्या है, आय की स्रोत क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इनकी आय की स्रोत क्या है, आय क्या है, बहुत ही कम है। क्या है, कम है। ठीक है, तो देखिए अब अब देखिए इसमें क्या होगा कि 5 का क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास में क्या होगा कि आप समाज को विकसित करिए। किस तरह से, मानसिक रूप से भी। देखिए कुछ ऐसे पेशा हैं जहां निम्न जाति के लोग या निम्न वर्ग के लोग जो है उस पेशे में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उस ऐसे चीज़ों को खत्म करना। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या करना, खत्म करना। ठीक है, और सामाजिक विकास से मतलब कि मेंटल रूप से और कानूनी रूप से। ठीक है, ठीक है, समाज के कुरीतियों को क्या करना, खत्म करना। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सामाजिक विकास करना। ठीक है, सामाजिक विकास करने से क्या होगा, कमजोर वर्ग का क्या होगा, उत्थान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, इसमें छोटी की मात्रा होगा। विभिन्नताओं, ठीक है, विभिन्नताओं के बावजूद एकता के सूत्र में बांधता है। ठीक है, देखिए हमारे देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, मतलब अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अनेक रंग लोग, रंग भेद वाले, मतलब सॉरी रंग भेद वाले नहीं, अनेक रंग वाले गोरे काले भी रहते हैं। ठीक है, और अनेक जाति वाले रहते हैं। तो क्या है, हमारा देश जो है विभिन्नताओं में बटा हुआ है, विभिन्नता में एकता, हिंद की विशेषता। ये डायलॉग सुने होंगे आप। तो विभिन्नताओं के बावजूद एकता के सूत्र में बांधता है। ठीक है, क्या बांधता है, जातीय एकता बांधता है, कि भारत का संविधान बांधता है, कि भारत की एक भाषा की एकता बांधती है, कि धार्मिक एकता बांधती है। देखिए अब जाति एकता क्या करेगी, सिर्फ जाति को एक बनाएगी। भाषा एकता क्या करेगी, सिर्फ भाषा को जो एक भाषा बोलते हैं सिर्फ उनको एकता में लाएगी। और धार्मिक एकता क्या है, जो एक धर्म को मानते हैं उनको एकता में लाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, पूरे देश को एकता में लाना है, तो हमें भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। ठीक है, किसको मानना पड़ेगा, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। तो 6वें का उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके मतलब क्या है कि भारत का संविधान सबके लिए है, चाहे वो जाति से हो, चाहे भाषा से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे रंग से हो, चाहे लिंग से हो, वो उस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, कौन, भारत का संविधान। तो क्या करता है, सबको एकता के सूत्र में बांधता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे, 7 पे। देखिए सेंसेक्स 1931 के प्रमुख कौन थे। तो मतलब कि सेंसेक्स मतलब कि जो जनगणना हुई थी, जनगणना। ठीक है, जनगणना 1931 के प्रमुख मतलब कि अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, इसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, BS गुहा थे, कि SC सरकार थे। ठीक है, कि JH हटन थे, कि हर्बर्ट रियाले थे। कौन थे, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या चैप्टर हमारे में है और कठिन प्रश्न बनेंगे तो आ सकते हैं। ठीक है, तो 7वां का जो है उत्तर हो जाएगा C,
J.H. हटन साहब थे क्या, जनगणना 1931 के अध्यक्ष, ठीक है, प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस पे 8 पे आते हैं, आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक हैं, यह कथन किसका नहीं लिखा है, मतलब ये कौन समर्थक हैं, तो ये कौन है, ठीक है, कौन है, ठीक है, ये कौन है इसमें, तो डाल्टन है कि माल्थस हैं कि चार्ल्स कूले हैं कि कन्फ्यूशियस हैं, ठीक है। आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत का समर्थक कौन है इनमें से, कि डाल्टन साहब हैं कि माल्थस साहब हैं कि चार्ल्स कूले हैं कि कन्फ्यूशियस हैं, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, डाल्टन साहब जो है आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत के क्या हैं, समर्थक हैं, ठीक है। मतलब क्या, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत क्या था कि जनसंख्या हमारी संसाधन के हिसाब से बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़ना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी होगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा, और बहुत अधिक भी होगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो थी आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 9 पे आते हैं। किस पे, 9 पे आते हैं। देखिए, बाल विवाह रोकने का कानून किस वर्ष बनाया गया था, ठीक है। पहले क्या था कि लोग जो है 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष में, 13 वर्ष में, 9 वर्ष में शादियां कर देते थे, लेकिन वो शादियां क्या होती थी, कम उम्र में जो है हमारे देश की माताएं बहनें जो है क्या होती थी, बहुत प्रेग्नेंट हो जाती थी, और उनके शरीर पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था, ठीक है। जो खेलने कूदने की उम्र है, जिस उम्र में पढ़ाई की जाती है, उस उम्र में वो माँ बन जाती थी, और उनके पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती थी, और घर जो है बिखरने लगता था, घर में जो है क्या, कलह फैलता था, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर जो है बहुत अच्छे से चले, तो इस रोकने के लिए बाल विवाह रोकने का कानून जो है पारित किया गया। तो उसका ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। तो 9वें का आपका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2006 में जो है बाल विवाह रोकने का कानून पारित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज का अंतिम प्रश्न, इससे पहले आपसे निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि आपका स्कोर कितना है और कैसा लगा आपका टेस्ट, ये भी बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो एकदम ईजी पेपर बनेगा तो भी आएगा, ठीक है, ईजी पेपर बनेगा तो भी आएगा, कि दहेज को रोकने के लिए हमारे देश में जो कानून लाया गया वो कब लाया गया, और इससे क्या होगा, दहेज, इसमें क्या लिखा गया था कि दहेज लेना, ध्यान रखिएगा, लेना भी और देना भी क्या है, कानूनी जुर्म है, ठीक है ना। और 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था कि नहीं था, तो और इसमें कारावास का भी प्रावधान था। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। 1960 में लागू हुआ कि 1961 में हुआ कि 1962 में कि 1965 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 का बी, 1961 में। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे कल। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।